So hello students, now we are going to study chapter 13, that is why do we fall ill. हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इससे पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है. तो हेल्थ होती क्या है, तो हेल्थ का मतलब क्या है, स्वास्थ्य, हमारी सेहत, ठीक है. तो अगर हम बिल्कुल ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है. हमारे जो है सारे के सारे सेल्स, सारे के सारे टिश्यूज़, सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है. तो हेल्थ का जो मतलब होता है वो फिज़िकली फ़िट भी होना होता है, मेंटली भी होना होता है, ठीक है. तो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से फ़िट होना क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है. अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं और मेंटली डिस्टर्ब हैं तो वो हमारा हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है. तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है हेल्थ एंड फेलियर, ठीक है. द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ का जो है महत्व क्या है. तो हेल्थ से हम क्या समझते हैं, वेल बीइंग, ठीक है, कि हम ठीक हैं. तो हम ठीक हैं उसका मतलब क्या है, हेल्थ, ठीक है. जैसे कि किसी ने पूछा कि ये किसी ने कहा कि आपकी ग्रैंड मदर की हेल्थ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि माई ग्रैंड मदर हेल्थ इज़ नॉट गुड, मेरी ग्रैंड मदर की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, हेल्थ ठीक ना होना मतलब वेल बीइंग, यानी कि अच्छा ना होना, ठीक है. उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है उनके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं. तो उसका मतलब क्या है, हेल्थ, ठीक है. तो इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज आइडिया ऑफ बीइंग वेल. तो हेल्थ का मतलब क्या है, बीइंग वेल, यानी कि ठीक रहना, ठीक है, स्वस्थ रहना. और पुअर हेल्थ का मतलब है प्रॉपर बॉडी फंक्शंस का काम ना करना, ठीक है. ठीक है. उसके बाद हमारा है, तो हेल्थ इज़ देयर फॉर स्टेट ऑफ वेल बीइंग, ठीक है. तो हेल्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन. तो हेल्थ इज़ देयर फॉर अ स्टेट, हेल्थ क्या है, एक स्टेट है, एक सिचुएशन है, एक स्थिति है ऑफ बीइंग वेल, स्वस्थ, ठीक रहना बिल्कुल. एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, जिसकी वजह से बिल्कुल ठीक रहना, ताकि वो जो है फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल ठीक रह सके, ठीक है. तो तीनों तरीके से सही काम करना, सही रहना, वो क्या कहलाता है, हमारी हेल्थ. अगर एक भी हमारा जो स्टेट है फिजिकली, मेंटली या सोशली में से अगर एक भी ठीक नहीं है तो हम हेल्थी नहीं कहलाते, ठीक है. हमारी हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है. तो हेल्थ में क्या आता है, तीनों चीज़ें आती है, फिजिकली भी, मेंटली भी. अब कोई फिजिकली ठीक दिख रहा है लेकिन वो सोशली ठीक नहीं है, वो समाज से कटा हुआ रहता है, समाज में वो घुल नहीं पा रहा है, तो वो भी जो है हेल्थी नहीं कहलाएगा, ठीक है. तो ये होती है हमारी हेल्थ. उसके बाद हमारा नेक्स्ट, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ. मतलब पर्सनल, अपने आप के भी मैटर्स हेल्थ के लिए जिम्मेदार होते हैं, हेल्थ के लिए मैटर करते हैं, और कम्युनिटी के भी, यानी कि समाज के भी, समुदाय के भी, ठीक है. इफ़ हेल्थ मीन्स ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैनॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन. मतलब हेल्थ के अंदर जो है वो तीनों स्टेट आती हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी. तो ये इंसान ज़रूरी नहीं है कि सब इंसान तीनों चीज़ों को अचीव करें. कोई सोशली बहुत अच्छा है, हेल्थ उसकी ठीक है, सोशली इंसानों में जो है पूरी तरीके से घुला मिला हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटली ठीक हो या वो फिज़िकली ठीक हो. अगर कोई फिज़िकली है तो वो मेंटली नहीं होता, या तीनों चीज़ों में से जो है एक चीज़ या दो चीज़ या तीनों चीज़ें भी ठीक उसकी नहीं होती. तो पूरी तरीके से तीनों चीज़ें जो है वो गेन करना आसान नहीं है और ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स. उनकी हेल्थ कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उनके सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है, उनके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है. एनवायरनमेंट में क्या आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ वो रहते हैं, ठीक है. तो हेल्थ जो है उन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है. जैसे किसी अगर एरिया में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, भूकंप ज़्यादा आता है, तो ज़रूरी नहीं है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक हो या मेंटल हेल्थ ठीक हो, ठीक है. तो इंसान जहाँ रहता है सोशली भी उसको जो है वो हेल्थी होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे. तो वी नीड फूड फॉर हेल्थ. हमें जो है हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, भोजन खाना चाहिए जो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल बैलेंस डाइट खानी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो है वो सही रहे, ठीक है. गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर देयर फॉर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. तो जब पैसा होगा तभी फूड आएगा, तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू ट्रूली हेल्थी. हमें जो खुश रहना चाहिए, अगर हमें ट्रूली हेल्थी रहना, अगर हम उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे,
तो हम हेल्थी नहीं कहलाएंगे। तो हमें जो है हैप्पी रहना चाहिए हेल्थी रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर देयर फॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। मतलब सोशल इक्वलिटी, समानता, सामाजिक समानता भी जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समाज आपको अच्छा समझे, सही समझे, बराबर दृष्टि से देखे, तो वो जो है वो हेल्थ है, ठीक है। तो उससे आपकी इंडिविजुअल हेल्थ जो है उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कनेक्शंस होने चाहिए आपके कम्युनिटी के साथ, ठीक है। तो कनेक्शन है, बहुत गहरा संबंध है समाज का, हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर आपके सामाजिक संबंध जो हैं समाज के साथ अच्छे हैं तो आपकी जो सोशल हेल्थ है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थी एंड डिसीज़ फ्री, ठीक है। तो क्या अंतर है हेल्थी और डिसीज़ फ्री में? इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, तो हेल्थ का हमें पता चलेगा कि तीनों तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है वो वेलबींग होना, स्वस्थ होना, सही होना, वो हमारी हेल्थ कहलाता है, ठीक है। और डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग ना करना हमारे ऑर्गन्स की, सेल्स में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में कोई ना कोई दिक्कत होना, परेशानी होना, वो क्या कहलाता है? डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो वो हमारी डिसीज़ है। लिटरली मीन्स अनकम्फर्टेबल। तो डिसीज़ का मतलब क्या होता है? अनकम्फर्टेबल, मतलब सही महसूस ना करना, ऑर्गन्स का अच्छी तरीके से काम ना करना, वो हमारा क्या होता है? डिसीज़ कहलाता है, ठीक है। सो डिसीज़, अब ज़रूरी नहीं किसी को कोई बीमारी हो तो वो बीमारी ना हो तो वो हेल्थी हो, ठीक है। तो मेंटली भी इंसान जो है अगर सही नहीं है तो वो हेल्थी नहीं कहलाएगा, सोशली भी अगर वो सही नहीं है तो वो हेल्थी नहीं कहलाएगा, और बीमारियां हैं तो वो फिजिकली फिर अनफिट है ही, ठीक है। तो डिसीज़ फ्री होना अलग चीज़ है और हेल्थी होना अलग चीज़ है, ठीक है। डिसीज़ फ्री में तो सिर्फ उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हेल्थी में तीनों कंडीशंस आती हैं, तो दोनों जो है वो अलग अलग हैं। तो गुड हेल्थ का मतलब क्या है? पूरी तरीके से, तीनों तरीके से स्वस्थ होना, ठीक है, खुश रहना, पूरा कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना होना, तो वो गुड हेल्थ है। और पुअर हेल्थ में वो फिजिकली भी अनफिट हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, उसको कोई बीमारी भी हो सकती है, या नहीं भी बीमारी हो तो अभी ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थी हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा डिसीज़ एंड इट्स कॉजेज़। तो बीमारियां क्या हैं और उनके कारण क्या हैं? व्हाट डज डिसीज़ लुक लाइक? बीमारी जो वो कैसे दिखाई देती है? तो बीमारी मतलब अनकंफर्टेबल फील होना, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर कोई दिक्कत आना, सेल्स का, टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का जो है वो पर्टिकुलर उनका जो काम होता है वो फंक्शन ना करना, तो वो डिसीज़ कहलाता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, स्टप, हमारी इंटेस्टाइन, ये काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम किसी न किसी डिसीज़ से ग्रस्त हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई भी उसका फंक्शन ना करना वो डिसीज़ कहलाता है, ठीक है। बोन्स में कोई दिक्कत होना या मसल्स में या कहीं भी कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल्स में दिक्कत होना जो है डिसीज़ कहलाता है। व्हेन देयर इज़ अ डिसीज़, जब कोई बीमारी होती है कहीं पे, ठीक है, तो आइदर द फंक्शनिंग और द अपीयरिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज। तो हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उनकी जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। दिस चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स। ये चेंजेस क्या करते हैं? सिम्टम्स, लक्षणों को जन्म देते हैं, मतलब हमारे को लक्षण आने लग जाते हैं। जैसे हमारे स्टमक में दिक्कत है तो हमारे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डिसीज़ है। तो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आर द थिंग्स वी फील एज बिंग रोंग। तो सिम्टम्स क्या है? लक्षण क्या हैं बीमारी के? कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो हमें महसूस होती हैं कि कुछ ना कुछ गलत है। जैसे हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो पेट में दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। हमें हेडेक है तो और हमें कफ भी आ रही है, लूज मोशंस भी हो रहे हैं, ठीक है, घाव पे जो है वो पस आ रही है, तो ये सब क्या है? सिम्टम्स है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कोई ना कोई डिसीज़ है, देयर में बी अ डिसीज़, ठीक है। तो हेडेक क्या है? कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? डिसीज़ के साइंस हैं, यानी कि सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इन सिम्टम्स को हमें देखना चाहिए, लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करना चाहिए, और जो है उसको डिसीज़ को जो है वो पॉइंट आउट करना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके सही तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज़। तो एक्यूट होती है हमारे स्मॉल टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, जैसे खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो एक्यूट क्या है? हमारी शॉर्ट पीरियड के लिए। तो डिसीजेज दैट लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत कम समय के लिए जो रहती हैं बीमारियां वो हमारी एक्यूट डिसीजेस कहलाती हैं, ठीक है। और जो लंबे समय के लिए चलती हैं, विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए जो चलती हैं, लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती हैं, तो वो हमारी कहलाती है क्रॉनिक डिसीजेज। तो एक्यूट का हमारा एग्जाम्पल था कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम या हेडेक, तो वो एक्यूट डिसीजेज हैं, ठीक है। और क्रॉनिक हमारी कौन सी होगी? जो लंबे टाइम तक चलती है, जैसे एलिफेंटाइसिस, ठीक है, या फिर कैंसर,
ठीक है, या फिर और भी कोई बीमारी होगी जो लंबे समय तक चलती है, तो ये हमारी क्या है, क्रोनिक डिसीजेज हैं। एक्यूट हमारी थोड़े टाइम के लिए होती हैं, थोड़े टाइम बाद हम ठीक हो जाते हैं, और क्रोनिक में जो हमारी बीमारियाँ वो लंबे टाइम तक चलती हैं। ठीक है, तो हम इतना ही आज करते हैं। ठीक है, आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।